हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस से। यहाँ पर इसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने पास आते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस की। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपने पास चाहे बैंक पीओ हो, क्लरिकल हो, एसबीआई, आईबीपीएस, कोई भी बैंक का एग्जाम हो, या अपने पास कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का एग्जाम हो। अर्कदीप साहब पूछ रहे हैं क्या सर मैं बाकी के लिए अनअकैडमी का सिलेबस ले सकता हूँ क्या? अर्कदीप देखिए, ये तो कोई बच्चा ही आपको सजेस्ट कर पाएगा। एक टाइम था जब मैं भी अनअकैडमी पर टीचर था, पढ़ाता था। लेकिन आजकल मुझे नहीं पता है, उस टाइम तो मुझे पता था चीज़ों के बारे में, तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता था। मेरा जो मानना है वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही। आपने देखा होगा कि कोई मैं बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, वही एक दूसरे को सजेस्ट करते हैं और वही स्टूडेंट मेरे पास आते हैं। माउथ पब्लिसिटी में ही सबसे ज़्यादा मैं विश्वास करता हूँ कि बच्चा ही बच्चे को बताए। इसी टाइप से आप किसी स्टूडेंट को ही पूछोगे तो वो आपको ढंग से, अच्छे से, ठीक से सजेस्ट कर पाएगा। मैं मेरी तरफ से कोई राय अभी दे नहीं सकता भाई। अगर होता तो मैं जरूर आपको बताता। मैथ्स के लिए इतना मैं वादा कर रहा हूं कि मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। 100% आपको चीजें समझ में आएगी, मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा भाई। तो यहां पर ध्यान से, अच्छे से, ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करो सभी लोग। श्रुति, अगर आपकी अगर ब्लैंक है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इसको वापस से रिफ्रेश करो। आपकी तरफ नेटवर्क इशू हो सकता है। जिस भी बच्चे को ऐसा हो, नहीं भी सुनाई दे, कोई प्रॉब्लम हो, तो रिफ्रेश कर लिया करो, बंद करके वापस चालू कर दिया करो। देखिए, तो मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं। यहां पर अपने पास टाइम एंड डिस्टेंस में अगर मैं बात करूं तो एक अपने पास टाइम है, एक डिस्टेंस है और एक स्पीड है। इस पूरे चैप्टर में तीन चीजों के बारे में मैं बार बार बात करता हुआ दिखाई दूंगा। एक टाइम, एक डिस्टेंस और एक स्पीड। अगर कहीं पर अपने पास लिखा हुआ है, मैं एकदम बेसिक चीजें पहले आप लोगों को पढ़ाऊंगा। कॉन्सेप्ट, जो बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो मैं आपको पहले मेरी तरफ से बताने की कोशिश करूंगा। धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ेंगे और चीजें हम लोग सीखते हुए आगे की तरफ चलेंगे। मैं आपको समझाना या बताना ये चाह रहा हूं कि मुझे बताइए, कहीं पर लिखा हुआ है अगर मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर, तो इसका सही मतलब क्या है? मतलब कहीं पर अगर 20 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है तो आप कहोगे सर स्पीड है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, स्पीड का सही मतलब क्या है? तो इनपुट आप लोग जरूर लिया करो। इनपुट और आउटपुट दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो कुछ भी अगर आपको समझ में आए, नहीं आए, जरूर आप लोग बातचीत किया करो। तो आप कहोगे सर यहाँ पर इसका मतलब है कि 1 घंटे में, 1 आवर में वो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। स्पीड का मतलब 1 आवर में वो जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो 20 किलोमीटर पर आवर की, 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ भाई, 5 घंटे में, 5 आवर्स में उसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस कितनी होगी? 1 घंटे में अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, 1 घंटे में 20, तो मुझे सभी लोग मिलकर एक बात बताइए, ये जो अपने पास है ये 5 घंटे में कितनी चली जाएगी? बिल्कुल कनिष्क। तो आप लोग कहोगे सर ये 100 किलोमीटर, डिस्टेंस 100 किलोमीटर आ गई। तो जैसे ही मैंने पूछा डिस्टेंस 100 किलोमीटर अपने पास आ गई है, तो मेरा अगला क्वेश्चन ये होगा कि 100 आया कैसे? तो आप लोग मुझे समझाओगे कि सर 20 को 5 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है और वहां से अपने पास ये 100 अपने पास आया है। तो कभी भी डिस्टेंस अगर आप लोगों को फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब आपको स्पीड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? टाइम से। डिस्टेंस अगर आपको कभी भी फाइंड आउट करनी है तो स्पीड को इनटू करना आप लोगों को टाइम से। ये बात आप लोग ध्यान रखना। और अगर कभी भी टाइम फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस को डिवाइड किससे करोगे? तो आप लोग कहोगे सर मैं स्पीड से डिवाइड करूंगा। डिस्टेंस को हम लोग स्पीड से डिवाइड करेंगे। यहां पर हाँ, बिल्कुल कर सकते हो कीर्ति। यहां पर
कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो। मैं किसी भी दो चैप्टर को रिलेट नहीं करता हूँ, और जब कभी भी नए चैप्टर की शुरुआत में करता हूँ तो मैं बच्चों को मौका देता हूँ कि हाँ अब आप लोग मेरे साथ एनरोल कर सकते हो। जैसे आज कोई भी बच्चा एनरोल कर सकता था, तो इसको हम लोग अब कर देंगे बंद। अब अगला जब चैप्टर शुरू करूंगा तो ही अपने साथ एनरोल कर पाएगा, नहीं तो बीच बीच में कोई भी बच्चा नया बच्चा डिस्टर्ब करने फिर नहीं आएगा। इससे एक थोड़ा सा फायदा ये हो जाता है। और कोई बच्चा अगर चाहता है, क्योंकि कोई ना कोई बच्चा सजेस्ट करता रहता है, तो जो भी चाहता है वो आ भी सकता है और बीच में डिस्टरबेंस भी नहीं होता। तो आप आराम से पढ़िए। पहला चैप्टर अगर आपने रिकॉर्डेड आपको मिल ही गए होंगे तो करना चाहो कर लो, नहीं तो मेरे साथ साथ यहीं से लाइव पढ़ना शुरू कर दो, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ध्यान से सुनिए, बातचीत बिल्कुल नहीं, नहीं तो बीच में फ्लो टूटता है। मुझे बताइए, स्पीड अगर कभी फाइंड आउट करनी है तो डिस्टेंस को क्या हम लोग नीचे ले आए? तो ये तीन फॉर्मूले कहाँ से कैसे और क्यों बने, क्या आप लोग प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस। यदि हम लोग टाइम की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं टाइम की, तो टाइम की यूनिट को हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ सकता है। जैसे आवर्स को कन्वर्ट करना पड़ सकता है बहुत बार क्वेश्चन के बीच में मिनट में, और बहुत बार ये छोटी छोटी चीजें वैसे बच्चे को पहले से ही पता रहती हैं, लेकिन मेरा तो काम है कि मैं हर छोटी से छोटी चीज एक बार बताऊं ताकि बच्चा हमारे साथ हो जाए, क्योंकि हर टाइप का स्टूडेंट अपने पास हो सकता है। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? विनीत भाई ऐसी बात मत करो, ऐसी बात करोगे तब तो कैसे ही काम चलेगा। यहाँ पर ये जो है अपने पास एक 60, और ये जो है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, और 1 मिनट में कितने अपने पास उल्टा करना पड़े तो ये लो, 1 आवर में अपने पास 60 मिनट्स अपने पास होते हैं। तो विनीत ऐसा अगर है तो आप ज्यादा चीजें मतलब बर्डन मत लो, ज्यादा चीजें मत संभालो। एक चीज बैंक की तरफ आप लेकर बैठ जाओ, तो बैंक की ही तैयारी फिर करते रहो। अगर ज्यादा चीजें आप नहीं संभाल पा रहे हो, टेंशन हो रही है, तो एक ही चीज पर आइए आप, है ना, एक चीज की तैयारी करो, या तो बैंक की तरफ या एसएससी। हर सब कुछ नहीं कर सकते भाई आप, हर बंदा सब कुछ थोड़ा ना कर सकता है। अब मैं चाहूं मैं यूपीएससी भी पढ़ा दूं, मैं आज से क्या करता हूँ सी सेट का मैथ्स पढ़ाना भी शुरू कर देता हूँ। क्योंकि मेरे पास कल ही एक बच्चा मिला था कि सर आपका जो नंबर सिस्टम है यूट्यूब पर मैंने देखा, सी सेट में भी उससे रिलेटेड चीजें बहुत सारी रिलेट करती हैं, तो आप तो पढ़ाना शुरू कर दो सर, हमें कोई ऐसा टीचर नहीं मिल रहा जो सी सेट को पढ़ाते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आते ही शुरू करूं, लो आज से मैं सी सेट को पढ़ाऊंगा। कोई बच्चा मुझे कहेगा सर पंजाब पुलिस की वैकेंसी आ रही है, आपकी चीजें समझ में आ रही हैं, तो आप मुझे पढ़ाना शुरू कर दो। मैंने अब 10-12 साल बाद जाके वापस से बैंक के बहुत सारे बच्चों ने बोलना शुरू किया, तो मैंने वापस शुरू किया। नहीं तो मैं एक ही चीज करवा रहा था, एसएससी। और वो भी मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि 2010 और 11 में मैंने अच्छे से बैंक को बहुत सही तरीके से पढ़ाया, तो मुझे लगा कि यार बच्चे बोल रहे हैं तो चलो शुरू करते हैं बच्चों के लिए वापस से। तो यहाँ पर आप टेंशन मत लो। शुरुआत में अपने पास ऐसा प्रैक्टिस बैच में कोई बच्चा आ जाता है, उससे 5 क्वेश्चन होते हैं, वो डर जाता है, लेकिन डरना नहीं है। तो अब आप लेकिन पढ़ाने दो। देखो, मुझे बताइए, अगर कभी भी हमें बहुत बार मिनट को कन्वर्ट करना पड़ सकता है सेकंड्स में, मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, और सेकंड्स को कन्वर्ट करना पड़ सकता है किसमें, मिनट में। तो 1 मिनट में बताओ कितने सेकंड होते हैं? तो आप कहोगे सर 1 मिनट में 60 सेकंड अपने पास होते हैं, और उल्टा करना पड़े तो हमेशा 60 का भाग दे दो, यानी कि या तो बोल दो 1/60 से मल्टीप्लाई कर दो, या 60 का भाग दे दो। कभी कभार आवर्स को कन्वर्ट करना पड़ सकता है सेकंड्स में, या कभी कभार सेकंड को कन्वर्ट करना पड़ सकता है अपने पास आवर्स में। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, कितने सेकंड होते हैं, 3600। और यहां पर उल्टा करना, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1/60, इस पर 1/3600, उल्टा करना पड़े तो 3600 का भाग दे दीजिए। ये लीजिए, बताओ ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो यहां पर अपने पास बात करें, अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें, पहली यूनिट चेंज करना मैं सिखा रहा हूं, टाइम की यूनिट चेंज की हम लोगों ने। दूसरी बात, अगर डिस्टेंस के बारे में कभी भी हम लोग बात करें तो हमेशा ध्यान ध्यान रखना, डिस्टेंस जो अपने पास मिलती है वो अपने पास एक, आपको ये याद होना चाहिए, या तो मिलेगी किलोमीटर में, या अपने पास मिलेगी हेक्टोमीटर में, या अपने पास मिलेगी डेकामीटर में, या अपने पास मिलती है मीटर में, डेसीमीटर, सेंटीमीटर,
और मिलीमीटर। इनके अपने पास यहाँ पर इंग्लिश में भी नाम यही है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, ये अपने पास मीटर है, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। याद रखिए डिस्टेंस की इसकी छोटी यूनिट भी होती हैं, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर और छोटी यूनिट भी अपने पास होती हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिए सभी। यहां पर अपने पास जो है तो ध्यान रखना, और छोटी यूनिट भी होती है और इससे बड़ी यूनिट भी होती है, लेकिन अपने काम की इतनी है। ये यूनिट आप लोग रट लेना। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है। अगर कन्वर्ट करना है, नीचे की तरफ आना है, तो 10 से आपको मल्टीप्लाई करना है। एक अपने पास यहां पर जो ये अपने पास होता है 1 हेक्टोमीटर, उसमें 10 डेकामीटर अपने पास होता है। 1 डेकामीटर में 10 मीटर अपने पास होते हैं। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर अपने पास होते हैं। एक अपने पास 10 से मल्टीप्लाई आप लोग करते चलिए इस प्रकार से। जैसे अगर आपको दो नीचे आना है यहां से, तो आप लोग मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 100 से। अगर आपको 3 नीचे आना है तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 1000 से। ऐसे ऊपर की तरफ अगर आप लोगों को जाना है तो आप लोग मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 1/10 से। किलो हेक्टोमीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1/10 से। दो ऊपर जाना है तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 1/100 से। अगर 3 ऊपर जाना है तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 1/1000 से। ये बात हुई अपने पास डिस्टेंस की। तीनों चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। यूनिट चेंज करना सबसे पहले, छोटी छोटी सारी चीजें मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। जितने भी कॉन्सेप्ट छोटे हो सकते हैं उन चीजों के बारे में हम लोग बात करते हुए चल रहे हैं। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसी टाइप से अगर हम लोग बात करें यहां पर, ध्यान से समझना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, अगर हम लोग बात करें स्पीड की यहां पर, तो स्पीड याद रखिए किलोमीटर पर आवर में हो सकता है, जिसको कन्वर्ट करना पड़ सकता है हम लोगों को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। तो जब कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर आपको कन्वर्ट करना पड़े, तो आप लोग मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 5/18 से। और मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना पड़े तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 18/5 से। किसी बच्चे को लग सकता है कि सर ये 18/5 या 5/18 आया कहाँ से? तो यहाँ पर कृति, ये जो क्वेश्चन अपने पास है, ये पूरा का पूरा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार डिस्टेंस की यूनिट आ जाएगी डेकामीटर, और डिस्टेंस की यूनिट डेकामीटर आने के बाद आपको पता ही नहीं लगेगा, या ऑप्शन डेसीमीटर में आ जाएंगे तो आपको कन्वर्ट करना नहीं आएगा। इसके लिए मैंने कहा कि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है। जब कोई भी लेंथ अपने पास होती है तो उसके 10-10 के रेशियो में हम लोग उसको कन्वर्ट करते हुए चले जाते हैं। तो 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है, 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होते हैं, 1 डेकामीटर में 10 मीटर होता है। हमारे जो आम बोलचाल में चीजें काम आती हैं वो किलोमीटर के बाद सीधा मीटर यूज होता है, और मीटर के बाद सीधा सेंटीमीटर यूज होता है। तो बीच बीच वाली जो यूनिट है, हमें दैनिक जो हमारे चीजें काम आती हैं उसमें यूज नहीं होती। इसलिए बात बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि हेक्टोमीटर भी होता है, डेकोमीटर भी होता है। तो यहाँ पर किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होंगे, 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होंगे, 1 डेकामीटर में 10 मीटर होंगे। तो आप लोग जब भी नीचे की तरफ आना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और ऊपर की तरफ जाना है तो 10 से डिवाइड कर दो। जैसे आवर्स को मिनट में करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 60 का भाग दे दो, 60 से डिवाइड करना या 1/60 से मल्टीप्लाई करना, दोनों बात एक ही है। ये चीज हम लोग बोल सकते हैं। यहां पर तो 5/18 आया कहां से? तो किलोमीटर को आप लोग कन्वर्ट करोगे मीटर में, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। और 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? तो आप कहोगे सर 3600। 20 से 20 कट गया, 2 से कट रहा है 5 बार, और 2 से कट रहा है 18 बार। आंसर जो अपने पास आ गया है वो क्या 5/18 आ गया है क्या? आप कहोगे सर जरूर आ गया है। तो ये यहां से जो 5/18 है उसको मैं आपको रटवा रहा हूं। अपने पास कभी कभार किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना पड़ सकता है मीटर पर मिनट में।
या कभी कभार मीटर पर मिनट को कन्वर्ट करना पड़ सकता है। ये बहुत कम यूज होता है वैसे, लेकिन आपको दिमाग में तो होना चाहिए कि मतलब कन्वर्ट कैसे करता है। ये 5/18 और 18/5 तो आप लोग याद रखना। इसके अलावा जो भी अपने पास हो उसको आप लोग कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको। किलोमीटर में मीटर अपने पास कितने होते हैं, तो आप कहोगे सर 1000। और 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60। तो ऐसा अगर कभी भी अपने पास है 2 से 50, 2 से 3, तो इसको कन्वर्ट करना पड़े तो 50/3 से, और इसको कन्वर्ट करना पड़े तो 3/50 से। ये लीजिए। बैंक वाले जो बच्चे होते हैं वो साथ साथ ये भी याद करते हैं कि अपने पास यहाँ पर मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर 5/18 है, तो इसका मतलब अगर 18 किलोमीटर पर आवर कहीं पर है तो उसको डायरेक्ट वो 5 मीटर पर सेकंड पढ़ना शुरू कर देते हैं 5/18 से इंटू करने के बजाय। वही चल रहा है 36 किलोमीटर पर आवर। अगर कहीं देखा तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी आ जाता है कि 10 मीटर पर सेकंड अपने पास है स्पीड बढ़ाने के लिए। 54 किलोमीटर पर आवर अगर कभी भी है तो ये है अपने पास 15 मीटर पर सेकंड। और अगर 72 किलोमीटर पर आवर अपने पास है तो ये है अपने पास 20 मीटर पर सेकंड। वो दिमाग में थोड़ा सा रखता है ताकि उसको अपने पास यहाँ पर टाइम थोड़ा सा बच जाए, डायरेक्ट वो सोच पाए कि हाँ बिल्कुल ये 90 है तो 25 मीटर पर सेकंड। सर ये आया कैसे, आया वहीं से है, कोई अलग से नियम ये नहीं है, बस बच्चे इसको याद कर लेते हैं। 90 इंटू 5/18, 18 से कितनी बार कटेगा, 5 बार, तो वो सोल्व करने के बाद ही आया है। तो एक तरफ अपने पास 18 की टेबल चलती रहती है और दूसरी तरफ अपने पास 5 की टेबल चलती रहती है। सबसे पहले मैंने जो बात की है वो यूनिट के बारे में आप लोगों को इसके लिए बात की है। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को सभी आप लोग समझ पाए हो क्या, बताओ। कनिष्क, ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि सर कितने क्वेश्चन का रिवीजन करना है, इसके लिए मैं लास्ट में रिप्लाई करता हूं। आप मुझसे जब लास्ट में अपने पास खत्म हो क्लास में जब बोलूं उस टाइम मुझे बताना, तो मैं आपको रिप्लाई करता हूं कि पढ़ना कैसे है। कैसे आपको एक बार पढ़ो और सारी की सारी चीजें मतलब दिमाग में छपती हुई चली जाएं, वो सारी बात मैं आपको बताता हूं, सिखाता हूं। यहां पर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, ये अपने पास यहाँ पर जो बातचीत हो रही है, यहाँ पर अगर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें दो व्यक्ति चल रहे हैं और उसमें डिस्टेंस अपने पास इक्वल होगी। तीन चीजों के बारे में बात की हमने। पहला ए भी चल रहा है और बी भी चल रहा है, उनके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस जो है ना वो इक्वल है। दो व्यक्तियों के द्वारा चली गई दूरी x से y तक की डिस्टेंस वो कवर कर रहे हैं, a और b, डिस्टेंस अगर इक्वल है तो याद रखना कभी भी अगर डिस्टेंस इक्वल है तो स्पीड का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के रेशियो के। यहां पर विपरीत अनुपात का मतलब स्पीड का रेशियो अगर कहीं 2:3 है तो ध्यान रखना उनके द्वारा लिए गए टाइम का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 3:2 होगा। ऐसा पहले मैं आपको यह समझाता हूं कि ऐसा होता क्यों है, और फिर मैं आप लोगों को यहां पर यह समझाता हूं। 2 लोग आ जाएं, 3 लोग आ जाएं, 4 लोग आ जाएं, ध्यान से समझिए। ये जो अपने पास यहां पर इसलिए अपने पास है, मान लो ए व्यक्ति भी डी डिस्टेंस कवर कर रहा है और दूसरा व्यक्ति भी डी डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसकी स्पीड है S1, इसकी स्पीड है S2, इसके द्वारा लिया गया टाइम है T1 और इसके द्वारा लिया गया टाइम है T2। तो D का मान यहां से कितना आएगा, तो आप कहोगे सर S1 इंटू T1। और बताओ D2 का मान कितना आएगा, तो D2 का मान आपको हो गए S2 इंटू अपने पास T2। ये जो भी मैं बोर्ड पर कुछ लिखूंगा वो आप लोगों को वहां पर अनोटेशन फाइल में साथ साथ आपको प्रोवाइड करवाते रहता हूं। तो आप घबराना मत कि सर हमने तो पिछला पेज लिखा ही नहीं, वो बाद में मैं फोटो डाल दूंगा आपके लिए, ये अनोटेशन फाइल की पूरी, तो आप लोग वहां से देख सकते हो। लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो या अपना देख भी आप लोग सकते हो। D1 बराबर अपने पास D2, डी और डी दोनों बराबर है, डिस्टेंस तो दोनों बार बराबर थी, यही तो क्वेश्चन था कि डिस्टेंस बराबर है। तो D बराबर तो क्या लिख सकते हो, S1 T1 बराबर S2 अपने पास T2। क्या लिखा जा सकता है क्या, तो बताओ S1/S2 बराबर कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर T2/T1। तो S1/S2 बराबर T1/T2 है, T2/T1 है, तो आप कहोगे सर T2/T1 है। ये इसलिए अपने पास यहां पर उल्टा होता है, T1/T2 नहीं है। देखिए T2/T1 है, तो स्पीड का रेशियो अगर 2:3 है तो टाइम का रेशियो इससे हमेशा उल्टा होता है, ध्यान रखना आप लोग। यहां पर दो रेशियो को कभी भी उल्टा करना पड़े तो डायरेक्ट आप लोग उल्टा कर सकते हो, लेकिन कभी भी अगर तीन रेशियो को आप लोगों को उल्टा करना पड़े, स्पीड का रेशियो 2:3:4 है।
स्पीड का रेशियो मान लीजिए, तो क्यों हुआ ऐसा मैंने बताया। स्पीड का रेशियो ए, बी और सी का स्पीड का रेशियो मान लो 2:3:4 है। तो याद रखिए स्पीड का रेशियो अगर ये है या 5 है, तो इनके द्वारा लिए गए टाइम का जो रेशियो होगा, दो रेशियो को तो डायरेक्ट आप लोग उल्टा कर सकते हो। तीन या तीन से अधिक रेशियो को कभी भी अगर आपको उल्टा करना है तो इनके एलसीएम से डिवाइड कीजिए। इसका एलसीएम 30 हुआ, ये लीजिए, यहाँ पर 30 और यहाँ पर भी 30। तो दो से कितनी बार कटेगा, तो आप कहोगे सर 15 बार, ये लीजिए। 3 से 10 बार, ये लीजिए। और 5 से 6 बार। तो टाइम का रेशियो 10, 15 और 6 ये अपने पास आ गया है। मैं कहना ये चाह रहा हूं, दो रेशियो को डायरेक्ट आप लोग उल्टा कर सकते हो। ए बी सी का अपने पास 2:3 है तो 3:2। लेकिन अगर कभी भी स्पीड का रेशियो अपने पास 2:3:5, जब भी कोई बड़ा क्वेश्चन होता हुआ दिखाई देगा, उसमें मैं हमेशा और हमेशा यही अप्रोच लगाऊंगा, याद रखना। क्या बताइए, स्पीड का रेशियो 2, 3 और 5 अपने पास ये अगर है, तो टाइम का जो रेशियो अपने पास होगा, एक तो तरीका 3 रेशियो को उल्टा बदलना है तो एलसीएम से भाग दे दीजिए, या फिर आप लोग यहां पर कितना होगा 15, यहां पर कितना होगा 6। आप लोगों को अगर ये लिखना है तो इन दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर ये लिखना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये लिखना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। क्या बात समझ पाए हो? क्या फिर समझाता हूं। जब भी दो रेशियो को अगर उल्टा करना है तो डायरेक्ट आप लोग उल्टा कर सकते हो, जैसे आप लोग चाहो। यहां पर जैसे आप लोग चाहो वैसे आप लोग कर सकते हो। 2, 3 और अपने पास 5 यहां पर ये है। तो स्पीड का रेशियो या तो आप लोगों को टाइम का रेशियो उल्टा करना है तो एलसीएम का भाग दो। 15 है, 10 है और 6 है। या आप लोग क्या कर सकते हो, 15, 10 और अपने पास 6 को निकालना अगर है, तो आप लोग जिसका लिखना है, ए का लिखना है, ए को छोड़ दो, बाकी दोनों को इंटू कर दो 15। बी का छोड़ दीजिए, 3 को छोड़ दो, बाकी दोनों को इंटू कर दो 10। सी को छोड़ दीजिए, बाकी दोनों को इंटू कर दो, 3 और 2 को इंटू करोगे 6। क्या आप लोग सभी लोग 3 या 3 से अधिक रेशियो को अगर उल्टा करना है तो या तो एलसीएम से डिवाइड कर दो या इस प्रकार से कर सकते हो। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर दूसरी बात, अगर कभी भी दो लोगों का टाइम अगर इक्वल हो, तो यहां पर डिस्टेंस का रेशियो वही होगा जो स्पीड का रेशियो अपने पास है दोनों का। टाइम अगर कभी भी इक्वल है तो डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो सेम रहेगा। बताओ ठीक है क्या? तो यहां पर आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। जैसे डिस्टेंस का रेशियो अगर 2:3 है, तो बताइए उनके इस टाइम अगर बराबर अपने पास है तो स्पीड का रेशियो भी कितना होगा? तो आप कहोगे सर 2:3 होगा। ये लीजिए, यहाँ पर अपने पास ए और बी दो लोग हैं, उनके अब की बार जो है वो टाइम का रेशियो सेम, टाइम सेम है अपने पास। इसका टाइम टी है, इसका टाइम टी है। इसकी स्पीड s1 किलोमीटर पर आवर है, ये s2 किलोमीटर पर आवर है। तो इसने जो डिस्टेंस कवर की वो d1 और इसने डिस्टेंस कवर की है d2। पहले व्यक्ति ने जो डिस्टेंस कवर की है वो d1 और दूसरे व्यक्ति ने जो डिस्टेंस कवर की है वो d2 अपने पास कवर की है। तो यहां पर मुझे बताइए इसका जो टाइम अपने पास होगा वो कितना होगा? तो आप कहोगे सर d1/s1। और इसका टाइम कितना होगा? तो आप कहोगे सर d2 अपने पास s2। ये दोनों टाइम बराबर होने चाहिए क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर बराबर होने चाहिए। d1/s1 बराबर d2/s2। तो यहां से d1/d2 बराबर, क्या s1/s2 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर s1/s2 हो गया है। हाँ और ना बताइए, क्या ये बात समझ पाए हो? क्या पिछली बार उल्टा था, t2/t1 था, अब की बार सेम है s1/s2। ये अपने पास आ गया है सेम d1/d2। यानी कि अपने पास यहां पर तीन लोग भी अगर हों, ये तो ए और बी थे, अगर तीन लोग भी अपने पास हों, डिस्टेंस का रेशियो मान लो ए, बी और सी का 2,
3 और 5 अगर हैं तो स्पीड का रेशियो भी कितना होगा? तो आप कहोगे सर 2, 3 और 5 ही अपने पास होगा, वो अपने पास सेम ही होना है, ये अपने पास आपने देख लिया होगा। अब यहां पर डिस्टेंस की अगर कभी बात करेगा तो उसके साथ तो ये बोल देगा कि दोनों की डिस्टेंस इक्वल है, ए और बी ने एक सर्टेन डिस्टेंस कवर की है, ऐसा हमारे पास बोलता है। लेकिन अपने पास यहां पर जब कभी भी अपने पास यहां पर टाइम देगा तो वो टाइम इक्वल बहुत ही कम क्वेश्चन में बोलेगा, उसकी जगह वो ये बोलेगा दोनों ने साथ चलना शुरू किया। क्योंकि लैंग्वेज वहां पर आएगी तो आप लोग ध्यान से सुनिए, डिस्टेंस तो ए और बी जो है ना, दो व्यक्ति हैं जो एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, या ए से बी तक चल रहे हैं, घर से स्कूल जा रहे हैं या घर से कॉलेज जा रहे हैं, तो वो डिस्टेंस पता लग जाएगी क्वेश्चन में कि दोनों यार बराबर दूरी चल रहे हैं। लेकिन अगर कभी भी अपने पास यहां पर इस प्रकार से अगर हो तो टाइम बराबर नहीं देता कि दोनों एक इक्वल टाइम चल रहे हैं, उसकी जगह हमारे पास ये लिखता है कि दोनों ने साथ चलना शुरू किया। ये लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। मान लो ये 4 बजे चलना शुरू हुए, दोनों साथ अगर चलना शुरू हुए हैं और वो अगर 8 बजे मिले, तो बताओ ये भी कितने घंटे चलेगा? तो आप कहोगे सर 4 घंटे। और ये भी कितने घंटे चलेगा? तो आप कहोगे सर 4 घंटे। अगर वो दोनों 9 बजे मिले, अगर वो दोनों 9 बजे अगर मिले हैं तो हमेशा ध्यान रखिए पहला व्यक्ति कितने घंटे चलेगा? तो आप कहोगे सर 5 घंटे। और दूसरा व्यक्ति भी कितने घंटे चलेगा? 5 घंटे। क्या टाइम बराबर नहीं हो गया है क्या? तो यहां पर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए उसमें हमारे पास ये दिया हुआ मिलता है कि दोनों समान टाइम पर अपने पास चलना शुरू हुए। जितने बजे भी आप लोग चाहो, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में हो तो मुझसे पूछा करो, उसको मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा, रिप्लाई करूंगा। यहां पर 10 बजे अगर मिले तो ये भी कितने घंटे? 6 घंटे। और ये भी कितने घंटे? 6 घंटे। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। यहां पर ये लीजिए, तीसरा जो क्वेश्चन है वो नहीं आता। थर्ड जो क्वेश्चन है वो अगर दो चीजें मैं जब मैं बताता हूं तो तीसरा बच्चा मुझसे पूछता तो है, लेकिन ये आता नहीं है कि दो व्यक्तियों की स्पीड समान है। बहुत ही कम क्वेश्चन ये बनता है। अगर स्पीड अपने पास इक्वल है तो डिस्टेंस का रेशियो वही होगा जो टाइम का रेशियो है। डिस्टेंस का रेशियो अगर 2:3 है तो टाइम का रेशियो भी 2:3 होगा। डिस्टेंस का रेशियो यदि 5, 7 और 9 है तो इस टाइम का रेशियो भी कितना होगा? तो आप कहोगे सर 5, 7 और 9 होगा। ये अपने पास सेम ही रेशियो चलता है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली अगर कोई 200, 500 क्वेश्चन करोगे तो एक आधा ही क्वेश्चन मिलेगा जिसमें अपने पास टाइम जो है वो इक्वल होता है। इसके साथ बताना तो पड़ता है कि अपने पास यहाँ पर स्पीड अपने पास दोनों की इक्वल होती है, बताना पड़ता है। नहीं तो नॉर्मली जो क्वेश्चन आएगा या तो डिस्टेंस बराबर का आएगा या अपने पास टाइम बराबर का आएगा। और क्वेश्चन को इस प्रकार से हम लोग रेशियो मेथड से इस चीज को सोल्व कर लेते हैं। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? अब मैं क्या करूंगा, ये था टाइम एंड डिस्टेंस की अपने पास, मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि ये अपने पास इसके बेसिक कॉन्सेप्ट अपने पास हैं जो अपने पास काम आएंगे। पहली बात आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए क्योंकि मैं रेशियो में चीजें कन्वर्ट करूंगा बहुत सारे क्वेश्चंस में। और दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि अपने पास यहाँ पर कि हम लोग यूनिट को कैसे चेंज करते हैं। और याद रखिए, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए कि अपने पास यहाँ पर 3 टाइप के क्वेश्चंस इसमें मैं अब आपको सोल्व करवाने की कोशिश करूंगा। एक अपने पास यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा वो अपने पास होता है कौन सा? टाइम एंड डिस्टेंस खुद के क्वेश्चंस। फिर अपने पास यहाँ पर आएंगे ट्रेन वाले क्वेश्चंस और फिर आएंगे अपने पास बोट वाले क्वेश्चंस। ये 3 टाइप की चीजें मैं यहाँ पर आप लोगों को सिखाने की या पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं, चीजें हम लोग पढ़ते हैं। देखिए एक एक अब टाइम एंड डिस्टेंस पहले पढ़ाऊंगा, काफी डीप से अच्छे से ढंग से हम लोग पढ़ते हैं। और फिर ये तीनों चीजें मेरी तरफ से पढ़ाने के बाद फिर जो इनके क्वेश्चंस कैसे पूछे बैंक ने या अपने पास यहाँ पर एसएससीज ने, एसएससी वाले क्वेश्चन नहीं, बैंक ने और इंश्योरेंस कंपनीज ने कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे वो दोनों उठाकर मैं लाता हूँ और वो आपको दिखाता हूँ कि आप खुद उसमें अप्रोच लगा पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे हो। ठीक है ना? एक तो अपने पास दोनों टाइप के क्वेश्चंस में अपने पास इंश्योरेंस कंपनीज वाले भी और बैंक वाले भी। आइए पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए से बी तक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ रहा है। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आएगा। तो आप लोगों से पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि बताइए इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। औसत चाल हम लोगों से पूछी जाती है। चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग, क्वेश्चन में औसत चाल हम लोगों से पूछी जाएगी तो वो अपने पास कितनी होगी, सोल्व करो आप।
बिल्कुल ठीक है शिवानी, 48 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर। देखिए अब ध्यान से समझना, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, पहली बात तो आप लोग ये मत मान लेना, शुभम भाई आपको मैं समझाता हूँ। एवरेज का मतलब हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आते हैं कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो यहाँ पर सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज 40+50 अपॉन 40+60/2, और आंसर आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। ये गलत हो जाएगा। बहुत बार जब टाइम एंड डिस्टेंस हम लोग पढ़ लेते हैं तो चीजें हमें पता लग जाती हैं, लेकिन बहुत बार नहीं पढ़ते तो हमें ऐसे ही लगता है यार एवरेज हम लोगों से पूछा है, ठीक है ना, एवरेज पूछा तो मैं ये कर देता हूं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि एवरेज नहीं पूछा। सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या नहीं पूछा है। हम लोगों से यहाँ पर एवरेज स्पीड पूछा है, और एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये अपने पास जो फॉर्मूला होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन अपने पास टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय, बटे कुल समय, ये अपने पास यहां पर होता है। चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। तो मुझे बताइए, हम लोग मान लेते हैं ए से बी तक की डिस्टेंस हमें नहीं दी हुई। ध्यान से अच्छे से आप लोग समझने की कोशिश करो। ए से बी तक की डिस्टेंस हमें नहीं दी हुई है, तो मैं मेरी तरफ से मान लेता हूं कि ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो अपने पास डी किलोमीटर है। तो सारे बच्चे मिलकर मुझे बताना, ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो अगर डी किलोमीटर अपने पास है, तो हमारे पास यहां से अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए से बी तक वो जाएगा, तो उसके द्वारा लिया गया टाइम कितना होगा मुझे बताना। आप लोग आंसर देते चलिए। अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो उसको टाइम कितना लगेगा, तो आप कहोगे सर टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डी अपॉन 40 आवर्स। यदि वह 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आए, तो बताइए वापस आने में लगा टाइम कितना होगा, तो आप कहोगे सर टाइम अपने पास होगा डी अपॉन 60 आवर्स। तो यहां से जो अपने पास, अब आप लोग एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दीजिए। एवरेज स्पीड जो होती है वो अपने पास होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डी किलोमीटर वो गया है और डी किलोमीटर वापस आया है, तो टोटल डिस्टेंस क्या 2D होगी क्या, अपॉन टोटल टाइम। डी गया और डी वापस आया, तो यहां पर डी बाई 40 होगा, डी बाय अपने पास 60 होगा। तो ये जो अपने पास है वो अपने पास लिखा है 2D, अपॉन अपने पास नीचे ये जो अपने पास है 120, तो यहां पर होगा 3D प्लस अपने पास 2D। मैं सोल्व कर रहा हूं, एलसीएम 120 आ गया है, तो ये अपने पास 2D इंटू 120 अपॉन अपने पास 5D। डी से डी कट गया, 5 से कट रहा है 24 बार, और 24 × 2, आंसर कितना आ गया है 48 किलोमीटर पर आवर। ये अपने पास आंसर आ गया है। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एवरेज स्पीड का एक कॉन्सेप्ट होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इस चीज को आप लोग याद रखना, बताओ ठीक है क्या। एवरेज स्पीड का अपने पास कॉन्सेप्ट ये था टोटल डिस्टेंस अपॉन अपने पास टोटल टाइम। उस चीज को हम लोगों ने सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। एक एक चीज मैं आपको समझाता हूं, एक एक पॉइंट मैं आपके लिए पकड़ रहा हूं। यहां पर अपने पास डिस्टेंस अगर कभी सेम हो, जैसे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ रहा है, तो यदि आप लोगों को यह बात पता लग गई कि उसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस सेम है, तो अपने पास याद रखना, उसके लिए आप लोग एक फॉर्मूला लगा सकते हो एवरेज स्पीड का, 2 × x × y अपॉन अपने पास x+y, 2 × x × y अपॉन x+y, और ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो यहां से अपने पास जो स्पीड है, x का मान अपने पास 40 है और ये अपने पास 60 है, अपॉन 40+60 का मतलब 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0, तो सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये तरीका ओनली और ओनली आप लोग तब लगा सकते हो जब डिस्टेंस सेम हो। हाँ और ना बताइए, क्या बात समझ पाए हो क्या सर। डिस्टेंस सेम नहीं हो तो ये रहा, ये मैं बिना मतलब टाइम खराब नहीं कर रहा हूं आपका। जरूरी नहीं कि डिस्टेंस सेम आए, सेम भी आ सकती है, अलग अलग भी आ सकती है। सेम आए तो हम लोग टाइम बचाएंगे, ये रहा तरीका। सेम नहीं आए तो हम लोग इस टाइप से सोल्व करेंगे। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या।
यहां से अपने पास ये जो लिखा हुआ है इसमें और लैंग्वेज कैसे आ सकती हैं। और लैंग्वेज ऐसे भी आ सकती है, इसमें तो एक व्यक्ति जा रहा था और वापस आ रहा था। ऐसा भी हो सकता है एक व्यक्ति 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए, पहला व्यक्ति, और दूसरा व्यक्ति 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जाए, तो बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी। तो अपने पास एवरेज स्पीड के लिए यही फॉर्मूला लग जाएगा। ऐसे भी लैंग्वेज आ सकती है। और लैंग्वेज कैसे आ सकती है सर? इस प्रकार से भी आ सकती है कि अपने पास पहली हाफ डिस्टेंस जो कवर कर रहा है, डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। पहली हाफ जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है, और अगली जो हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है। तो अपने पास यहां से फिर से फॉर्मूला लग जाएगा 2 × x × y अपॉन x प्लस वाई। ये लीजिए, ये वाला तरीका अपने पास लग जाएगा। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? तीसरी बात अगर हम लोग करें तो ध्यान से समझना कि ये जो अपने पास यहाँ पर तरीका जो अपने पास होता है 40 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से अगर वो चल रहा है तो अपने पास यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेते हैं। 40 और 60 का एलसीएम कितना हुआ? 120। तो हम लोग अपनी तरफ से मान लेते हैं कि डिस्टेंस अपने पास जो है वो 120 किलोमीटर है। तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर 120 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है तो इसको टाइम कितना लगेगा? तो इसको टाइम लगेगा अपने पास 3 घंटे। और इसको टाइम कितना लगेगा? तो आप कहोगे सर इसको टाइम लगेगा 2 घंटे। दोनों का टाइम होगा 5 घंटे, लेकिन दोनों की डिस्टेंस कितनी होगी? पहला व्यक्ति भी 120 चलाया और दूसरा व्यक्ति भी 120 चलाया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? 240। और डिवाइड किससे कर देंगे? 5 से। तो आंसर कितना आएगा? 48 किलोमीटर पर आवर। ये लीजिए तीसरा तरीका। तो हमारे पास क्वेश्चन को सोचने के, करने के, ध्यान रखना, आजकल जो बैंकिंग के पीओ के एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें हमें सारे क्वेश्चंस नहीं करने पड़ते। उसमें से ढूंढ ढूंढ कर कुछ क्वेश्चंस अगर कर लोगे तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और वो क्वेश्चंस आपसे तब हो पाएंगे जब आपका बेसिक क्लियर होगा। बेसिक अगर क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत आएगी नहीं, बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। ये बात आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। तो यहां से अपने पास कुछ बच्चे ऐसे भी सोचते हैं 120/5, और दो लोग हैं तो 2 से गुना, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 240 होनी है, तो 48 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये तरीका ओनली, ये वाला तरीका और ये वाला तरीका ओनली तब लगा सकते हो जब डिस्टेंस अपने पास सेम हो। डिस्टेंस सेम होगी ये दोनों तरीके काम आएंगे, डिस्टेंस सेम नहीं होगी तो कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिक काम आएगा। उसको भी आप लोग जरूर याद रखना, उसको मत भूल जाना। बोलिए ठीक है क्या? तो आगे मैं बढ़ता हूं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मतलब इसी का पार्ट मैं समझा रहा हूं। यहां पर मुझे बताओ, कभी भी अगर अपने पास इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति ए चल रहा है 20, मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, या 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बी चल रहा है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और सी चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। चलिए मुझे एवरेज स्पीड बताइए, खुद करने की कोशिश करो। तीनों की, ए बी और सी की औसत चाल आप लोग बताओ, अपने आप करने की कोशिश कीजिए और आंसर दीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए है, कीजिए और आंसर दीजिए। तो यहां पर मुझे बताओ 12, 15 और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो हम लोग क्या करेंगे? आपको बाकी तरीके आए या नहीं आए, एक चीज जरूर आपके दिमाग में आनी चाहिए कि एवरेज स्पीड अगर हम लोगों से पूछी है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमारे पास एवरेज स्पीड अगर पूछी है तो टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस मान लेंगे हम लोग डी किलोमीटर। तो अगर 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आएगा तो टाइम कितना होगा? डी बाई 12।
ये 15 से जाएगा तो d/15 आवर्स, यदि 20 की स्पीड से जाएगा तो d/20 आवर्स। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बताइए टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 3d, और टोटल टाइम कितना हो गया, d/12 प्लस d/15 प्लस d/20। इस चीज को आप लोग सोल्व कर लीजिए और अपने पास आंसर आ जाएगा। पहला तरीका और बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको आपको सोल्व तो करना ही पड़ेगा। दूसरा तरीका, जब अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन होता है, अगर डिस्टेंस अपने पास सेम हो और तीन लोग अगर कभी भी अपने पास हो, तो 3 × x × y × z अपॉन अपने पास XY प्लस YZ प्लस अपने पास ZX। ये अपने पास तीन लोग अगर कभी भी अपने पास हो तो x × y × z अपॉन XY प्लस YZ प्लस ZX ये अपने पास होगा। तो यहां पर 3 × x × y × z, 3 गुना अपने पास यहां पर 12 × 15 अपने पास 20 है। 12 × 15 180 है, ये इंटू करोगे तो 300 है, और ये इंटू करोगे तो अपने पास 240 है। यहां पर यदि अपने पास ऊपर दो लोग हों तो ध्यान रखना, ऊपर दो लोग हों तो नीचे एक एक आता है। सर मेरा टोटल 5 ईयर ड्रॉप है, 2017 में 2 साल, 2023 के बाद अभी तक, इससे मेरा आगे का करियर खराब होगा क्या? कुछ नहीं खराब होगा विनीत भाई, जिंदगी बहुत बड़ी है। आप उसको बच्चे है ना आजकल, बच्चों को ऐसे लगने लग गया कि ओहो मैं तो 21 साल का हो गया हूँ सर, मैंने कुछ किया ही नहीं। अरे भाई क्या क्या फर्क पड़ता है उससे? क्या आप जैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो जब पेरेंट्स लोग होते हैं ना बच्चों के लिए, जैसे बच्चा डरता है कि पेरेंट्स यार मैंने स्कूल में कुछ बोल दिया तो मेरे पेरेंट्स को बुला लेंगे। लेकिन एक पेरेंट्स के एंड से सोचिए, वो बच्चे को क्या करेगा, उसको कौन सा पीटेगा, उसको क्या, बच्चे को डरने की जरूरत नहीं होती। ऐसी आप जब ये 30 एज में जब रहते हो ना, 18 19 20 21 22 23 24 25 26, तब लगता है पता नहीं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो अभी 24 साल का हो गया, मैं तो 25 साल का हो गया। अरे क्या फर्क पड़ता है यार, कुछ ना कुछ ढंग का हो ही जाएगा। उसको आप विनीत छोड़ोगे तब जाके होगा। उसके बारे में यहां भी बात करोगे, उसके बारे में रीजनिंग के सर से भी बात करोगे, जीके के सर से भी बात करोगे, इंग्लिश के सर से भी बात करोगे, पेरेंट्स से भी बात करोगे, तो पूरे दिन का अगर काम होगा उसको नहीं छोड़ोगे तब तो दिमाग से कैसे निकलेगा बताइए। अब जैसे मैंने शुरुआत से आपको 2 4 बार पहले भी बताया है, यहाँ भी एक दो बच्चे ने, जैसे शिवानी ने या एक दो बच्चा और था, उन्होंने आपको बताने की कोशिश की, तो उनकी बात समझ के आप मान जाते हो। फिर से आप एक ही एक चीज का डिस्कशन तो हम कैसे करेंगे बताइए आप? फिर आपको मैं रिप्लाई नहीं करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा कि सर रिप्लाई नहीं कर रहे। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये एज बहुत है, लंबी उम्र है, और जब टाइम मिलेगा, हर चीज का अलग अलग टाइम होता है। कोई चीज जल्दी ही, मतलब आप देखिए ना, उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कितना कहर ढाया हुआ है, कितने साल का है वो, 75 80 साल का होगा। बराक ओबामा जी 2 बार, मतलब बन के भी 50 से पहले पहले ही रिटायर हो गए थे। तो हर बंदे का टाइम आता है, हर बंदे का टाइम आता है। जो बाइडेन देख लो, उससे पहले वाले, उनकी तो एज और ज्यादा थी। तो किसी का टाइम कभी आता है, किसी का टाइम कभी आता है। हर कोई ऐसा, मतलब आप ऐसे मत टेंशन लो कि मेरा तो इतना टाइम खराब हो गया, अब तो मैं सर 25 साल का हो गया हूँ, अब तो मेरा ये हो गया वो हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ये जिंदगी ऐसे ही चलनी है। मस्त रहो, बिंदास रहो, खाओ पियो पढ़ो मन लगा के, बस यही है। ठीक है ना? तो इस चीज को आप ऐसे समझिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बता रहा हूं आपको। जब आप लोग, जैसे विराट कोहली ने एक लेटर लिखा था ना, जब वो 23 साल का था, 21 साल का था, उसके लिए, ऐसे आप भी खुद को आज से 10 साल बाद देखोगे ना तो हंसोगे अपनी गलतियों पर। आज से 10 साल बाद अगर आप लोग देखोगे तो अपनी गलतियों पर हंसोगे। ध्यान रखना कि यार वो तो मतलब मुझे डरने की जरूरत नहीं थी उस चीज से, तो और मैं उस टाइम डर रहा था, आज मुझे उस चीज पर हंसी आती है। आप खुद देख लीजिए, आप जब 10 11 साल के थे तो जिन चीजों से आप डर रहे थे, क्या आज उन चीजों पर, आप जो गलतियां कर रहे थे उन पर हंसी नहीं आती है क्या? अरे यार मैं तो ऐसे सोचता था, ये गलती करता था, पापा से डर जाता था, मम्मी से डर जाता। कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, जिंदगी बहुत अच्छी है,
और मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी ना वैसे जिंदगी अच्छी लगनी शुरू होगी। बढ़िया, बहुत अच्छे, आगे की लाइफ बहुत अच्छी है। मस्त रहो, सिलेक्शन हो नहीं हो आप तो अपनी तरफ से मेहनत करो, ठीक है ना। लेकिन इस चीज को समझना। पेरेंट्स से कोई फर्क नहीं पड़ता यार, पेरेंट्स प्रेशर डालने के लिए होते हैं, लेकिन पेरेंट्स की एक एज के बाद ठीक है, कहना मानो, सुनो, रेस्पेक्ट करो, लेकिन आपके दिमाग में जो है वो करो आप थोड़ा, क्योंकि आपको आगे की लाइफ पूरी आपको जीनी है यार, पेरेंट्स को थोड़े ना जीनी है। देखो, एक एज 18-19 साल की हो जाए, पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करते हैं हम, बात मानते हैं, लेकिन उनका प्रेशर अगर आप झेलने लग जाओगे, फिर रिश्तेदारों का प्रेशर, तब तो फिर कैसे ही काम चलेगा, और फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, पता है आपको, क्योंकि आज आप पर प्रेशर है, कल किसी दूसरे बच्चे पर होगा, तीसरे बच्चे पर होगा, तो ये प्रेशर हैंडल करो यार। 20 से 21 साल के इस जवान एज में नहीं कर पाओगे तो फिर बाद में कहाँ से हैंडल करोगे ऐसे प्रेशर। देखो, तो मुझे एक बात बताइए, आइए वापस क्लास में आओ, आज आप बातचीत बहुत ज्यादा करवा रहे हो भाई। और विनीत भाई, अब बातचीत मत किया करो यार, मैं क्योंकि आपने जो मेरे पास पैसा दिया वो मुझसे पढ़ने के लिए दिया है, तो पढ़ो, मैं बहुत बढ़िया पढ़ाता हूँ मैथ्स, ये मैं आपसे बोल सकता हूँ। मैं बहुत सही तरीके से, मुझे मैं सोचता हूँ कि इसके बाद मैं क्या पढ़ाऊँ, इसके बाद क्या पढ़ाऊँ, बच्चे कैसे समझा सकता हूँ, ये चीज कैसे समझ में आएगी, क्योंकि मैं ऑफलाइन बहुत पढ़ाता हूँ, तो चेहरा देख के पता लग जाता है यार समझ में आया या नहीं आया इसके, तो फिर उसको वापस समझाने की कोशिश करता हूँ, पूछता हूँ, पूछो 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 मुझसे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछिए, बार बार मैं बोलता रहता हूँ ऑफलाइन मेरी क्लासेस में, जो नहीं समझ में आया हाथ ऊपर करो, पूछो, वापस पूछो, इस टाइप से। कुछ क्वेश्चंस में तो मैं खुद बोल देता हूँ, मेरे को पता है यहाँ पर 20% बच्चों को ढंग से समझ में नहीं आया है, लेकिन वो हाथ ऊपर नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी से बताओ कौन कौन है नहीं समझ में आया। मम्मी की कसम दे देता हूँ कि मम्मी की कसम है, सही सही बताओ, तब हाथ ऊपर करते हैं, तो उनका चेहरे से ही मुझे पता लग जाता है। तो आप यहाँ पर मुझसे जो है ना, मतलब पढ़ने के लिए जुड़े हो, तो मुझसे बातचीत कम करवाया करो, और पढ़ाई ज्यादा, क्योंकि बच्चों का ऐसा होता है कि बात जब भी बढ़िया पढ़ाओ तो कोई दिक्कत नहीं, सर पढ़ा रहे हैं, कोई ज्यादा ध्यान नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा बातचीत कर लो, उसके बाद बच्चा इतना ध्यान देता है एकदम सीरियसली, ज्ञान की बात दे दो उसको तो बड़ा तगड़े तरीके से सुनता है, लेकिन पढ़ाई में शानदार शानदार कॉन्सेप्ट ऐसे ही निकाल देता है वो। देखो, अब समझिए आप लोग, क्योंकि बहुत आज तो आपने क्लास डिस्टर्ब ही कर दी विनीत भाई। एवरेज स्पीड का अपने पास यहाँ पर चार लोग हो तो फॉर्मूला क्या है सर, चार भी तो आ सकते हैं, तो 4 इंटू A इंटू B इंटू C इंटू D। आप याद रखिए, दो लोग जब भी अपने पास हो, दो लोग अपने पास अगर कभी भी हो, तो दो लोग हो तो नीचे एक एक आता है, x+y। तीन लोग हो तो नीचे दो दो आता है। अगर चार लोग हो तो नीचे तीन तीन आएगा, B C D, C D A और D A B, इस प्रकार से नीचे जो अपने पास आएगा वो तीन तीन आएगा, जब भी अपने पास चार लोग हों तो इस प्रकार से अपने पास आता है। यहां से अपने पास अगला जो होगा, अगला तरीका एक एलसीएम वाला मैंने आप लोगों को बताया है, अगर आपको याद हो तो 12 किलोमीटर पर आवर, बी जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर है, और सी जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर। तो आप लोग क्या करोगे, इनमें आप लोग एलसीएम लोगे, और एलसीएम मुझे बताइए कितना आ गया है, तो आप कहोगे सर 60 आ गया है, तो ये कितना होगा 5, ये कितना होगा 4, और ये कितना होगा 3। तो टोटल टाइम कितना है, तो आप कहोगे सर 12 आवर्स, और 60/12, तीन लोग हैं तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, तीन से, तो 15 किलोमीटर पर आवर, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन करने के तीन मेथड अपने पास हैं, या तो बेसिक से करो या फॉर्मूले से करो, लेकिन फॉर्मूले ओनली तभी लगेंगे जब अपने पास यहाँ पर ये बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बताओ, नहीं, फॉर्मूला तब लगेगा जब अपने पास डिस्टेंस सेम हो, नहीं तो बाकी क्वेश्चन के लिए जो बेसिक अप्रोच है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए प्रत्येक बच्चे की। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां पर देखिए, यदि कभी कभार अपने पास डिस्टेंस सेम नहीं आती लेकिन टाइम सेम आ जाता है, जैसे अपने पास एवरेज स्पीड का आपको पता लग गया होगा, यहाँ पर एक व्यक्ति चल रहा है कौन सी स्पीड से, मान लो 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यहाँ चल रहा है, कितने मिनट तक चल रहा है, मान लीजिए 29 मिनट तक चला।
और फिर आगे 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर 29 मिनट और चलाए, कभी कभार डिस्टेंस सेम नहीं होती, टाइम अपने पास सेम हो जाता है। अगर कभी कभार, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन सब आपके सामने बनेंगे, मैंने एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट पकड़ा है और वो जो कॉन्सेप्ट है एवरेज स्पीड का, वो आपको यहां पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस किस टाइप से क्वेश्चन अपने पास बनता है। तो पहला मैंने कहा कि डिस्टेंस सेम वाला क्वेश्चन आया तो उसको मैंने 3 तरीके से बताया। अब अपने पास अगर टाइम कभी सेम आ जाए, तो टाइम अगर सेम आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, 32 इंटू 29/60, इतने किलोमीटर हो गया। यहां पर ये जो अपने पास है, यहां पर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड 36 है, टाइम 29/60, इतने किलोमीटर हो गया है। तो बताइए अब अपने पास यहां पर जो है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 32 × 29/60 प्लस 32 × 29/60 अपॉन टोटल टाइम 29/60, 29/60 प्लस 29/60। ऊपर से मुझे बताओ क्या 29/60 कॉमन आ रहा है क्या, तो अंदर कितना बचेगा 32, यहाँ क्या बचेगा 36, और 29/60 नीचे कितनी बार है, 2 बार, 29/60। इससे अपने पास ये कट गया, तो आंसर 68/2 का मतलब क्या 34 किलोमीटर पर आवर आ गया है क्या। तो मैं आपको समझाना या बताना ये चाह रहा हूं इस पॉइंट पर कि जब भी टाइम अगर सेम हो, कभी भी टाइम अगर सेम हो, तो एवरेज स्पीड फिर आप लोग लिख सकते हो अपने पास यहां पर S1 प्लस S2/2। डायरेक्ट टाइम सेम हो तो 32 प्लस 36, आपको टाइम खराब नहीं करना है, इस प्रकार से दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो तो अपने पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला वो तो हमेशा लगेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वो तो बेसिक है। अब अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अपने पास यहाँ पर 3 लोग अगर होते तो S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन अपने पास यहाँ पर 3 ये होता। 4 लोग होते और टाइम सेम है तो 4 का भाग दे दोगे, 3 है तो 3 का, 4 है तो 4 का, 5 है तो 5 का। ये सर यहाँ पर वो वाला तरीका नहीं लगेगा क्या, 2 × X/Y ये वाला नहीं लगेगा क्या। आप बताइए आपका दिमाग क्या कहता है, लगेगा या नहीं लगेगा। तो आप कहोगे सर नहीं लगेगा, ये वाला तरीका तब लगेगा जब डिस्टेंस सेम हो। और ये क्या हो रहा है सर, यहाँ पर टाइम सेम हो रहा है, क्या दोनों में डिफरेंस समझ पाए हो क्या, बताना भाई। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को आपकी समझ में आ रही है, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, चीजें सिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। कभी कभार डिस्टेंस जो होती है वो रेशियो में, एवरेज अपने पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जरूर आप लोग याद रखना। कभी कभार पहला क्वेश्चन मैंने कहा था डिस्टेंस सेम हो, दूसरा क्वेश्चन कहा है मैंने टाइम सेम हो, तीसरा क्वेश्चन कभी कभार डिस्टेंस रेशियो में मिलती है। जैसे अपने पास 2:3 है, ए से बी तक की दूरी और बी से सी तक की दूरी। ए से बी तक और बी से सी तक की डिस्टेंस का रेशियो 2:3 है। ये यहां चल रहा है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और यहां चल रहा है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये रेशियो जो है वो रेशियो में दिया हुआ डिस्टेंस। तो अब बताइए एवरेज स्पीड अपने पास क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो आप लोग मान लीजिए ये डिस्टेंस अपने पास 2x है और ये डिस्टेंस 3x है। तो बताओ यहां टाइम कितना लगेगा। तो आप कहोगे सर टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 2x/30। और मैं पूछूं यहां टाइम कितना लगेगा, तो आप कहोगे सर 3x/40। और एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस तो 5x अपॉन टोटल टाइम, 2x/30 प्लस अपने पास 3x/40। तो इसको अगर सोल्व करें, 5x अपॉन अपने पास ये जो है एलसीएम कितना आ गया 120, तो 30 से 4 बार तो ये हुआ 8x, 40 से 3 बार तो ये हुआ 9x। तो बताओ 5x इंटू अपने पास 120 अपॉन यहाँ पर 17, अपने पास ये आ गया 120 पलट कर ऊपर चला जाएगा।
एक्स से एक्स कट गया तो क्या 600/17 km/h आ गया है क्या? चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, या अपने पास आंसर यही हो जाएगा। यहां पर मैं बताना क्या चाह रहा हूं, एक बात तो रट लो, एवरेज स्पीड में पढ़ा रहा हूं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये तो शानदार कॉन्सेप्ट है ही। इसके अलावा यहां पर आप लोग ऐसे क्वेश्चन में जब ना तो टाइम सेम है और ना ही डिस्टेंस सेम है, ना तो अब की बार या तो टाइम सेम दे या डिस्टेंस सेम दे, लेकिन अब की बार तो दोनों ही सेम नहीं दी सर इसने। ये 2:3 दिया, ये 30 km/h और ये 40 km/h। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर कुछ बच्चे इस रेशियो में कुछ भी मान लो, 2 और 3 मान लो, 20 और 30 मान लो, 200 300 मान लो, इस रेशियो में कुछ भी मान लीजिए, लेकिन इसको अगर 200 मान लोगे ना तो 200 और इसको 300 मान लो तो भी आंसर सेम आएगा। लेकिन 200 में क्या 30 का भाग जा रहा है क्या? 200/30 भी फ्रैक्शन ही रहना है। तो फिर बच्चे क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, 30 और 40 का एलसीएम लेकर, 30 और 40 का एलसीएम 120, तो यहां भी 120 से गुना कर देते हैं और यहां भी 120 से गुना कर देते हैं। यहां पर तुरंत 120 से गुना कर दिया तो 30 का जब भाग दोगे तो क्या 8 घंटे आगे हैं क्या? और 40 का जब भाग दोगे 40 से 3 बार तो कितने घंटे आ गए? 9 घंटे। अब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम दोनों को जोड़ोगे तो बताओ कॉमन कितना आ गया? तो आप कहोगे सर कॉमन आ गया 120, तो अंदर बचा 2 + 3, और ये आ गया कितना? 8 + 9, तो 120 × 5 क्या 600/17। आंसर तो वही आना है, तरीके बदलने से आंसर्स नहीं बदलते, लेकिन कभी कभार हम लोग अपनी तरफ से इसका 2:3, क्योंकि रेशियो ये रहना चाहिए 2:3, 120 से 120 कट जाएगा, बाकी फिर 20 30 लो, 100 अपने पास यहाँ पर 200 300 लो, 2000 3000 ले लीजिए, आंसर सभी तरीके से सेम आना है। तो मैंने दोनों तरफ इंटू कर दिया 120 से। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? 3 तरीके से क्वेश्चंस अपने पास ही आते हैं। कीर्ति कल से मैं करवाना शुरू करूंगा क्वेश्चंस पीडीएफ की। आज ये बेसिक जो चीजें हैं इसको आप लोग याद करके आना। एक बच्चे ने शुरुआत में पूछा था कि सर रिवीजन कैसे करें। यदि आप लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो डेली कम से कम 2 ढाई घंटे मैथ्स को दो भाई, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट खुद का बनाओ जो आपका मतलब कट ऑफ जो क्लियर करवा दे। सारी कट ऑफ इसकी वजह से, बाकी तो सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर करनी है, लेकिन फाइनल कट ऑफ मैथ्स की वजह से हो, इस टाइप से आप लोग कर लीजिए। तो आपको करना क्या है, आज जो मैंने पढ़ाता हूं मैं कोई बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाता, मैं धीरे धीरे फाउंडेशन बैच में एकदम सभी बच्चों को साथ लेकर चलने की कोशिश करता हूं। धीरे धीरे मैं आपको पढ़ाता हूं। तो आज जो मैंने पढ़ाया है ये आप लोग जाते ही 1 घंटे में अभी रात को इसको खत्म कीजिए, और मॉर्निंग में 1.5 घंटे आपका जो पिछला चैप्टर हो चुका है उसको आप लोग जरूर रिवाइज करते चलिए, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे। जैसे मान लो अभी मैं टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा रहा हूं, तो टाइम एंड डिस्टेंस अगर आपने अभी जैसे टाइम एंड डिस्टेंस मान लो खत्म हो जाए तो 1.5 घंटे तो आपको डेली टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है। और नेक्स्ट चैप्टर मान लो मैं आपको रेशियो पढ़ाता हूं तो अगला आपको यहाँ पर रेशियो को डेली 1 घंटे पढ़ना है। इस प्रकार से अपने पास सिलेबस को चलने दो। कब तक? जब तक आपका सिलेबस खत्म नहीं हो जाता। फिर एक साथ पूरे मैथ्स का फिर रिवीजन करो, और फिर तो जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक आप लोग पढ़ते रहो। लेकिन पहले वाले चैप्टर को छोड़ मत देना, पहले वाले चैप्टर को भी साथ साथ आप लोग करते चलो। कनिष्क भाई आपने पूछा था तो इस टाइप से आपके लिए होना चाहिए। शुभम सर मेरा मैथ्स में ओनली मार्क्स अच्छे थे। वो ठीक है शुभम, थैंक यू कीर्ति। अगर आपको मेरी चीजें सही समझ में आती हैं तो पब्लिसिटी की वजह से आज मुझे जो लगता है, मेरा जो माइंड सेट है, मुझे लगता है कि आज टीचर को प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट कहाँ से आएंगे, क्योंकि मतलब बच्चे खुद ही ढूंढता हुआ आता है। एक बच्चे को जरूर प्रॉब्लम है। होता क्या है, आज जो मतलब बहुत सारे लोगों ने अपने पास, ये लीजिए पूरा मैथ्स, दिवाली आ गई है, पूरा मैच छोड़िए, आप पूरा बैंक की तैयारी लीजिए 99 रुपए में। लेकिन फिर 99 के बाद वो जो है ना इस टाइप से बच्चा ले लेता है, लेकिन उसको फिर देखता भी नहीं है और ना ही उसके कॉल भी अटेंड नहीं करवाए जाते, है ना एकदम। और ऐसी चीजों में बच्चा 6 महीने फंस जाता है। ऐसी चीजों में बच्चा जो है ना वो 6 महीने 7 महीने फंसने के बाद तब समझ में आता है कि यार मुझे पढ़ना कहाँ है, जहां पर क्लास अपनी रेगुलर हो, कहां पर मैं पढ़ूं जहां पर मुझे समझ में आए, मेरे क्वेश्चंस का भी रिप्लाई मिले, मुझे पता लगे मैं एक स्टैंडर्ड से पढ़ूं, वहां पर तब जाके 6 7 महीने बाद समझ में आता है। क्योंकि ऑनलाइन हर कोई टीचर बना हुआ फिरता है। और ये लीजिए 45 रुपए में मैथ्स रीजनिंग जीके इंग्लिश सारा 49 रुपए में ले लो।
फिर 6-7 महीने बाद समझ में आता है। तो आज एक अच्छे टीचर को बिल्कुल, क्योंकि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है स्टूडेंट के सामने, आज एक अच्छे टीचर को प्रॉब्लम नहीं है कि स्टूडेंट कहाँ से आएगा ना, उसके पास तो बच्चा ढूंढता 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 खुद आता है। आज एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम है कि मैं ठीक टीचर कैसे ढूंढूं, क्योंकि सब कुछ भरा पड़ा है, इसमें से मैं कैसे इनको सेलेक्ट करूं कि किन से मैं पढ़ सकता हूं। ठीक है ना। हाँ कीर्ति, ऐसा ही होता है। मेरे पास तो जो बच्चा आता है ना, वो किसी ना किसी से पूछ के ही आ रहा है, बच्चा ही सजेस्ट कर रहा है एक दूसरे को। बाकी अपने पास वैसा नहीं है कि मतलब ये कर दिया लो ले लो कोर्स, ये कर दिया कहीं पर जाकर सेमिनार कर दिया, इस टाइप से नहीं। बच्चा आता है, ये मुझे पहले से पता है कि अगर एक बार मुझसे बच्चा 5 दिन पढ़ लिया, तो उसका भाई बहन दोस्त रिश्तेदार उसके गांव का सारे बच्चे फिर मुझसे पढ़ता है। और इसीलिए मेरे पास इतने स्टूडेंट आते हैं। तो आज एक बच्चे को प्रॉब्लम है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि वो गलत जगह फंस के 6-7 महीने खराब हो जाते हैं, और फिर बच्चे को डिमोटिवेट भी होना शुरू होता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, हम लोग बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।